गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल अकाउंट के सबसे बड़े और मेन टॉपिक बैलेंस शीट को समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट को सीखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है, पर आज मैं बैलेंस शीट के उसी फॉर्मेट को और भी क्लियर आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं एसेट्स। कुछ चीज़ें हमारी एसेट्स में आती हैं और कुछ चीज़ें हमारी लायबिलिटीज़ में आती हैं। तो सबसे पहले हम एसेट साइड को समझते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले आपको फिक्स एसेट्स डालनी पड़ती हैं। ऐसी एसेट्स जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसी सभी एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, जिसे हम भूमि भी कहते हैं, बिल्डिंग, भवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लीज होल्ड। अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई वस्तु पट्टे पर ले लेता है तो ऐसी वस्तु को हम लीज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं विनियोग। लूज टूल्स, छोटे मोटे औजार। फिर शुरुआत हो जाती है यहाँ से करंट एसेट्स की, जिसमें आती है आपकी स्टॉक, डेटर्स, देनदार, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल्स जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो सकता है, स्टोर्स, गुडविल, पेटेंट। यदि हमने कोई वस्तु का निर्माण किया है और हम ये चाहते हैं कि उस वस्तु को कोई दूसरा व्यापारी ना बना पाए, तो उस वस्तु का हम एकस्व करा लेते हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो आप सभी जानते होंगे। जैसे मर्सिडीज का ट्रेडमार्क क्या है, जिसे हम व्यापार चिन्ह भी कहते हैं। कोई भी व्यापारी बड़े लेवल का व्यापार करता है तो उसे अपना ट्रेडमार्क बनाना आवश्यक होता है। बैंक, फिर कैश। एक्रूड इनकम भी लिख देते हैं, जिसे हम उपार्जित आय भी कहते हैं। ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है पर हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो इस तरीके की इनकम को हम एक्रूड इनकम या उपार्जित आय भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में कर चुके हैं। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, इधर फिल कर देंगे। अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसे हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं, और अगर जो लॉस होता है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। प्लस नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग। यदि व्यापारी ने अपने व्यापार से कोई भी अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली है तो ऐसी अमाउंट को ड्राइंग के नाम से शो करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर जो इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड लिखा आता है तो हमें वो P&L के डेबिट साइड में फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर जो इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ लाइफ शब्द भी जुड़ गया है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी कैपिटल में से माइनस किया जाता है। इतनी चीज़ें कैपिटल में एंट्री करने के बाद तब उस अमाउंट को बाद में यहाँ पर शो करना पड़ता है। इसके बाद हमारे लायबिलिटीज़ में ऑल रिजर्व और फंड ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं।
जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ऑल रिजर्व एंड सरप्लसेस, हमारे सभी रिजर्व और सारे हमारे फायदे। क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिनका हमें भुगतान करना है। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, पेमेंट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस साइड आपने लिखा था एक्रूड इनकम, इस साइड लिखेंगे हम अनएक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाती है, उस इनकम को हम अनएक्रूड इनकम कहते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मरिका क्लॉथ स्टोर, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये वाली साइड हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज़ और ये वाली साइड हो जाएगी आपकी एसेट्स। हमारी फर्स्ट हेडिंग है नेट प्रॉफिट 6200, लेकिन उसके बाद क्या है कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल किधर आता है लायबिलिटीज़ में, तो इधर लिख देंगे कैपिटल 15,000 रुपीज़ प्लस नेट प्रॉफिट प्लस हो जाता है और नेट लॉस माइनस हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 6200, 21,200। अब इसमें से क्या माइनस होता है ड्राइंग 1,300 माइनस कर देंगे 0 0 9 9 एंड 1 19,900। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, पहले लिखते हैं हम फिक्स एसेट्स, फिर लिखते हैं हम करंट एसेट्स, और स्टॉक हमारा करंट एसेट्स में आता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपके क्या है स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटी, तो उसको यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल 600 फिल कर देंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी आपकी करंट लायबिलिटी है, तो इधर लिख देंगे क्रेडिटर्स 2400। मशीनरी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स किधर आएंगे यहाँ पर, तो इधर लिख देंगे मशीनरी 8000। फिर नेक्स्ट हेडिंग है फर्नीचर। फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर 1500। नेक्स्ट हेडिंग है ड्राइंग। ड्राइंग हमने फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। विनियोग हमने कितना कर दिया 800। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल स्टूडेंट्स हमारी कैसी एसेट्स है करंट एसेट्स, तो इधर लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपीज़। डेप्टर्स। डेप्टर्स भी हमारे करंट एसेट्स हैं, इधर लिख देंगे डेप्टर्स 3200 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, तो इधर लिख देंगे यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 1800। बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारी फिक्स एसेट्स है, तो लिख देंगे इधर
बिल्डिंग 6,000 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैश, तो सबसे नीचे लिख देंगे कैश 200 रुपीज़। सारी हेडिंग्स हमारी फिल हो चुकी हैं। अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। $24,700। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो समझिए आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का कंप्लीट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा।